आप सभी को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा सुने। वीडियो को पूरा सुनने पर इस वीडियो से जो जानकारी आपको मिलेगी वो है महामना ज्योतिबा फूले जी ने अपना पहला स्कूल कब और कहाँ खोला। दूसरे, जब ज्योतिबा फूले जी ने अपना पहला स्कूल खोला तो उस समय स्कूल में किन छात्राओं ने पहले प्रवेश लिया। तीसरे, ज्योतिबा फूले जी ने अपने पिताजी का घर क्यों छोड़ा। चौथे, क्या सच में सरस्वती शिक्षा की देवी है। और पांचवें, क्या वाल्मीकि शूद्र था। इन 5 सवालों के उत्तर हम आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुने। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार लीगल डिस्क्लेमर पढ़कर सुना देता हूं। मैं यह वीडियो समाज को केवल सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से बना रहा हूं। किसी व्यक्ति, समाज, जाति, धर्म, वंश व परंपरा को नीचा दिखाने या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि महामना ज्योतिबा फूले जी ने अपना पहला स्कूल कब और कहाँ खोला। ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पहली पाठशाला बुधवार पेठ में तात्या साहब भिड़े नाम के व्यक्ति के मकान में 1 जनवरी 1948 को शुरू की। तात्या साहब भिड़े जी बहुत ही नेक आदमी थे। उन्होंने ज्योतिबा फूले जी को पाठशाला चलाने के लिए अपना मकान फ्री में दिया था। मतलब भिड़े जी ने ज्योतिबा फूले जी से मकान का कोई किराया नहीं लिया था, बल्कि पाठशाला को चालू रखने के लिए 5 रुपए हर महीने चंदा भी दिया था। इस पाठशाला को चलाने में ज्योतिबा फूले जी के मित्र सदाशिव गोविंद हाटे और सदाशिव बलाल गोवंडे ने उनकी काफ़ी सहायता की। इस पाठशाला में ज्योतिबा फूले जी ने मराठी भाषा की लिखाई पढ़ाई के साथ साथ गणित विषय की भी शिक्षा देने की शुरुआत की। ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पाठशाला की शुरुआत लड़कियों की शिक्षा से की। मतलब ये कि ज्योतिबा फूले जी ने पहले लड़कियों को शिक्षा देने के लिए पाठशाला खोली, पर अगर कोई लड़का भी पढ़ना चाहे तो वो भी दाखला ले सकता था। ऐसी सुविधा ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पाठशाला में रखी। तो 1 जनवरी 1948 को बुधवार पेठ पूना में एक स्थान है, वहाँ पर महामना ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पहली पाठशाला शुरू की। अब हम आपको बताएंगे कि जब ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पहली पाठशाला शुरू की तो उस पाठशाला में पहले किन लड़कियों ने प्रवेश लिया। मतलब कि वे कौन लड़कियां थी जिन्होंने सबसे पहले महामना ज्योतिबा फूले जी की पाठशाला में प्रवेश लिया। ये जो जानकारी
अब हम आपको दे रहे हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। शायद ही इस जानकारी के बारे में किसी को पता हो। तो 1 जनवरी 1848 को स्कूल में दर्ज लड़कियों के इस प्रकार हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। नंबर 1, अन्नपूर्णा जोशी। इनकी आयु 5 वर्ष थी जब इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया। नंबर 2, सुमति मोकाशी। इनकी आयु 4 वर्ष थी जब इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया। नंबर 3, दुर्गा देशमुख। इनकी आयु 6 वर्ष थी जब इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया। नंबर 4, माधवी थत्ते। इनकी आयु 6 वर्ष थी जब इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया। नंबर 5, सोनू पवार। इनकी आयु 4 वर्ष थी जब इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया। नंबर 6, जानी कर्डिले। इनकी आयु 5 वर्ष थी जब इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया। तो ये 6 लड़कियां थी जिन्होंने महामना ज्योतिबा फूले जी की पाठशाला में सबसे पहले प्रवेश लिया। इन 6 में से 4 लड़कियां ब्राह्मण, 1 धनगर, गडरिया और 1 मराठा जाति की थी। उस समय लड़कियों या महिलाओं की वही हालत थी जो शूद्रों की थी, अर्थात उनको भी शूद्रों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। और ऐसे में महामना ज्योतिबा फूले जी लड़कियों और शूद्रों के लिए पाठशाला खोल रहे थे। ये बहुत ही सराहनीय और महान कार्य था। अब हम आपको बताएंगे कि महामना ज्योतिबा फूले जी ने अपने पिताजी का घर क्यों छोड़ा। जब ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पाठशाला शुरू की तो पूना के ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों का हवाला देकर ज्योतिबा फूले जी को पाठशाला बंद करने को कहा। ब्राह्मण कहने लगे कि शूद्रों और लड़कियों को शिक्षा देना हिंदू धर्म के खिलाफ है, इसलिए ज्योतिबा फूले जी ने अपनी पाठशाला बंद करनी पड़ेगी। अब आप खुद ही सोचिए कि पाठशाला महामना ज्योतिबा फूले जी खोल रहे हैं और मिर्ची ब्राह्मणों को लग रही है, क्योंकि ब्राह्मण चाहते ही नहीं थे कि शूद्रों और लड़कियों को शिक्षा दी जाए। यहाँ लड़कियों का मतलब शूद्रों की लड़कियां नहीं है, बल्कि ब्राह्मण अपनी लड़कियों को भी शिक्षा नहीं देते थे। उनकी नजरों में लड़कियों को शिक्षा देना पाप था, अधर्म था और नीच कार्य था। शिक्षा पाकर लड़कियां चरित्रहीन हो जाएंगी, ऐसा ब्राह्मण सोचते थे। इसलिए उन्होंने ज्योतिबा फूले जी की पाठशाला को बंद करने के लिए कहा, पर ज्योतिबा फूले जी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ और धीरे धीरे उनकी पाठशाला में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। जब पाठशाला में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी तो लड़कियों को पढ़ाने के लिए और अध्यापकों की जरूरत महसूस होने लगी। अब ज्योतिबा फूले जी को एक ऐसा अध्यापक चाहिए था जो बिना वेतन के पाठशाला में लड़कियों को पढ़ा सके, और इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई फूले को पाठशाला भेजने की तैयारी शुरू कर दी। सावित्री बाई को ज्योतिबा फूले जी ने
पहले ही पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया था कि वे पाठशाला जाकर लड़कियों को पढ़ा सके। उसके बाद ज्योतिबा फूले जी ने सावित्री बाई को लड़कियों को पढ़ाने के लिए पाठशाला भेजना शुरू कर दिया। सावित्री बाई का पाठशाला जाकर लड़कियों को पढ़ाना ब्राह्मणों को बिल्कुल नहीं भाया और वे पाठशाला जाती हुई सावित्री बाई पर मिट्टी के ढेले, कीचड़, गोबर, पत्थर और गंदगी फेंकने लगे। उसे अभद्र टिप्पणियां और गालियां देने लगे। पर सावित्री बाई ने ब्राह्मणों की गालियों का जवाब गालियों से नहीं दिया। अब आप स्वयं देखिए कि 1848 में जब सावित्री बाई पढ़ाने के लिए पाठशाला जा रही है तो ब्राह्मण उस पर कैसा व्यवहार कर रहे हैं। ये 1848 की घटना है, यानी कि 1848 तक शूद्रों और लड़कियों को पढ़ने का अधिकार था ही नहीं, जबकि अंग्रेज भारत में आ चुके थे। ब्राह्मण किसी भी सूरत में नहीं चाहते थे कि शूद्रों और लड़कियों को शिक्षा दी जाए और हिंदू धर्म के किसी भी भगवान को ये चिंता नहीं हुई कि शूद्रों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए, जबकि शूद्रों को शिक्षा देने के लिए आगे आ रहे हैं महामना ज्योतिबा फूले जी और सावित्री बाई जी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में स्त्रियों द्वारा अध्यापन का कार्य सावित्री बाई फूले ने ही सबसे पहले शुरू किया था। ये एक सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं। जब ज्योतिबा फूले जी और सावित्री बाई ब्राह्मणों के अत्याचार से डरे नहीं तो ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फूले जी के पिताजी गोविंदराव पर सामाजिक दबाव बनाया। ब्राह्मणों ने गोविंदराव से कहा कि तुम्हारा बेटा और बहू दोनों ही समाज और धर्म के नाम पर कलंक हैं। उन्होंने गोविंदराव को ये कहकर डराया कि स्कूल जाने से उसकी बहू चरित्रहीन बन जाएगी। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ब्राह्मणों की नज़रों में अगर लड़कियों को शिक्षित कर दिया तो वे चरित्रहीन हो जाएंगी, ऐसा वे सोचते थे। और आज हमारे देश की महिलाओं के ये हाल हैं कि वे पढ़ लिख कर भी मंदिरों में जाके माथा रगड़ रही हैं, पर उनको महामना ज्योतिबा फूले जी और सावित्री बाई का नाम तक नहीं पता है। और ब्राह्मणों की करतूत देखिए, जब ज्योतिबा फूले जी उनसे नहीं डरे तो वे उनके पिताजी गोविंदराव को सामाजिक और आर्थिक दबाव बना रहे हैं ताकि पाठशाला को बंद किया जा सके। खुद गोविंदराव भी रूढ़िवादी परंपराओं में इतने जकड़े हुए थे कि वे भी नहीं चाहते थे कि सावित्री बाई लड़कियों को पढ़ाने पाठशाला जाए। ज्योतिबा फूले जी की जाति व परिवार के लोगों पर भी ब्राह्मणों का इतना मानसिक दबाव था कि वे उन लोगों को भी सावित्री बाई का पाठशाला जाना पसंद नहीं था। इन सब बातों को देखते हुए गोविंदराव ने सावित्री बाई के पाठशाला जाने पर रोक लगा दी। ज्योतिबा फूले जी ने अपने पिता गोविंदराव को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं माने। पिता और पुत्र के वाद विवाद में गोविंदराव ने ज्योतिबा फूले जी को कहा कि या तो सावित्री बाई पाठशाला नहीं जाएगी या फिर तुमने ये घर छोड़ना पड़ेगा। और फिर ज्योतिबा फूले जी ने अपने पिताजी का घर छोड़ दिया, पर पाठशाला नहीं छोड़ी।
अगर उस समय ज्योतिबा फूले जी पाठशाला छोड़ देते तो आज ये SC ST OBC के लड़के और लड़कियां पढ़ाई कर रहे हैं, ये कभी नहीं कर पाते। ये भी एक कड़वी सच्चाई है। अतः हमें महामना ज्योतिबा फूले और माता सावित्री बाई का ये उपकार कभी नहीं भूलना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच में सरस्वती शिक्षा की देवी है। आज ब्राह्मण ये झूठा प्रचार करके आपको बहका रहे हैं कि शिक्षा की देवी सरस्वती है। तो ये सरस्वती उस समय कहाँ गई थी जब ब्राह्मण सावित्री बाई पर कीचड़, गोबर, पत्थर, गंदगी फेंक रहे थे। ये देवी क्यों नहीं आई उनको रोकने के लिए? ये तो देवी थी, आ सकती थी, प्रकट हो सकती थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर सरस्वती शिक्षा की देवी है तो ये सावित्री बाई के साथ क्यों खड़ी नहीं हुई? सावित्री बाई भी तो शिक्षा का ही काम कर रही थी, मगर ये सरस्वती माता कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस शिक्षा की देवी सरस्वती ने न तो कोई भाषा बनाई है और न ही किसी भाषा के अक्षर बनाए हैं। यहाँ तक कि इस शिक्षा की देवी ने एक पुस्तक तक नहीं लिखी है और कोई पाठशाला खोलना तो इसके बस की बात थी ही नहीं। अब आप खुद ही फैसला करना कि शिक्षा की देवी सरस्वती थी या सावित्री बाई फूले थी। अब वीडियो का आखिरी प्रश्न, क्या वाल्मीकि शूद्र थे? वैसे इस संबंध में हम पूरी जानकारी के साथ एक अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि जब 1848 तक शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार था ही नहीं, तो वाल्मीकि जो शूद्र थे वो कहाँ से पढ़ के आए? और अगर वाल्मीकि शूद्र होते हुए भी पढ़ लिख गए तो उन्होंने शूद्रों को पढ़ाने के लिए काम क्यों नहीं किया? अगर वाल्मीकि उस समय शूद्रों और लड़कियों को पढ़ाने का काम शुरू कर देते तो सावित्री बाई फूले को गोबर, कीचड़, पत्थर, गंदगी, मिट्टी के ढेले नहीं खाने पड़ते। शायद आप समझ गए होंगे कि वाल्मीकि शूद्र थे ही नहीं, उनको शूद्र बनाया गया है ताकि भंगी समाज को हिंदू धर्म से जोड़कर रखा जा सके। तो ये थी वीडियो की महत्वपूर्ण जानकारी। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ताकि सोए हुए बहुजन समाज को जगाया जा सके। आप सभी को पुनः नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय।